everyone and welcome back to our YouTube channel Bits for Nursing। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज आप देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड यूनिट सेकंड नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है। सो आज आप एक नया चैप्टर देखेंगे, आज एक नया यूनिट देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस। सो उसका सिर्फ पार्ट 1 इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले जो फर्स्ट यूनिट था हेल्थ असेसमेंट, उसके टोटली 6 पार्ट चैनल पे अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने वह 6 पार्ट या फिर हेल्थ असेसमेंट का पूरा यूनिट नहीं देखा होगा, सो प्लीज़ चैनल को विजिट करके या फिर आई बटन को क्लिक करके हेल्थ असेसमेंट पूरा यूनिट देख सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज आप देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस और कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, और उसमें असेसमेंट। ठीक है। सो जो नर्सिंग प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहता है उसके कंपोनेंट्स। ठीक है। सो उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है असेसमेंट, पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। सो जो 5 कंपोनेंट्स रहते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। ठीक है। सो जो 5 कंपोनेंट्स रहते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन, सो उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट है असेसमेंट, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टॉपिक है दिस इज द इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, देखते क्या है। नर्सिंग प्रोसेस इज सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट फॉलो लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है। सो नर्सिंग प्रोसेस एक सीरीज ऑफ स्टेप है, मतलब एक पहली जो सीरीज रहेगी, फॉर एग्जांपल असेसमेंट रहेगा, उसके स्टेप्स रहेंगे, उसको फॉलो करके डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ठीक है। सो इस तरीके से कुछ नर्सिंग प्रोसेस रहती है। द टर्म नर्सिंग प्रोसेस इज वाइडली एक्सेप्टेड टू और डिजिग्नेट और सीरीज ऑफ स्टेप दैट नर्स टेक इन प्लानिंग एंड गिविंग नर्सिंग केयर। सो नर्सिंग केयर करने के लिए, पेशेंट को अच्छी तरीके से प्लानिंग करने के लिए, जो पेशेंट का एक तरीके का जो पेशेंट का जो डायग्नोसिस करने के बाद जो भी पेशेंट का कॉज रहेगा, वहाँ पर उसका प्लान करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी केयर करनी पड़ती है, सो जो सीरीज का स्टेप रहता है पेशेंट के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करने के लिए, सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है। अभी एक्चुअली डेफिनेशन देखते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के डेफिनेशन देखते हैं। उसमें 3 डेफिनेशन दिए। सो फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहते हैं देखते हैं। नर्सिंग प्रोसेस is defined as a systematic problem solving approach for giving individual comprehensive nursing care। सो सबसे जो आसान जो डेफिनेशन है सिंपल वर्ड में, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ठीक है। मतलब एक सिस्टम वाइज जैसे स्टडी करते हैं बॉडी का, उस तरीके से एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है। पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहाँ पर आपका अप्रोच रहता है, जो इंडिविजुअल को कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए, जो भी नर्सिंग में पेशेंट को वहाँ पर जो केयर किए जाते हैं एज रिस्पेक्ट टू द नर्सिंग, सो उस केयर को या फिर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। द नेक्स्ट डेफिनेशन, नर्सिंग प्रोसेस इज डिफाइंड एज an orderly systematic way of identifying the client's problem, making plan to solve them, initiating the plans or assessing order to implement it, and evaluate the extent to which plan was effective in resolving problem identified। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पूरी जो नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स रहते हैं वहां पर आधारित है। सो असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, सो उस 5 स्टेप पर जो नेक्स्ट डेफिनेशन आधारित है, उसमें क्या कहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे है जो पेशेंट का, क्लाइंट्स का या फिर पेशेंट का प्रॉब्लम जो भी रहेगा, जो भी डिसीज कंडीशन कॉज करने के बाद जो भी पेशेंट के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर जो आइडेंटिफाई करने के बाद जो पेशेंट का प्रॉब्लम पर प्लान करने के लिए, असेसिंग करने के लिए और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, वहाँ पर वर्क करने के लिए उस प्रॉब्लम पर या फिर प्लान पर एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना, सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है। सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। एंड द लास्ट डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस
is deliberated problem solving approach to meet healthcare and nursing needs of the client. अभी जो लास्ट डेफिनेशन क्या कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस, दिस इज नथिंग बट द डेलिबरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, मतलब पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसका सॉल्व करने के लिए जो भी आपका अप्रोच रहेगा, जो भी आपका जो उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए जो भी आपका दृष्टिकोण रहेगा, सो जो भी पेशेंट के प्लान में या फिर डायग्नोसिस में आपका नर्सिंग नीड्स रहेगा, सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अभी देखते हैं पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। सो उसके जो भी पर्पस रहते हैं नर्सिंग प्रोसेस के यहाँ पर क्लियर कर दें। सो उसमें जो फर्स्ट पर्पस क्या कहता है, टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड हीज और हर एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो फर्स्ट पर्पस क्या कहता है, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा, सो उस टाइम जो भी पेशेंट के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले एक्चुअली उसका हेल्थ स्टेटस क्या कहता है उसके प्रॉब्लम पर वहां पर डिपेंड रहता है, आधारित रहता है। ठीक है, सो आपका एक क्या काम है, फर्स्ट पर्पस क्या है नर्सिंग प्रोसेस का। सो उसके साथ क्या पता चल सकता है कि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है अभी का, सो हेल्थ प्रॉब्लम किस तरीके के हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नर्सिंग प्रोसेस बहुत जरूरत है। द नेक्स्ट, टू इस्टेब्लिश द प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइड द नीड। सो वहां पर जो भी पेशेंट का डिसीज कंडीशन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, डायग्नोस करने के बाद जो भी प्लानिंग करेंगे आप, सो उस प्लान को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपको करना पड़ता है नर्सिंग प्रोसेस। सो दिस इज द नेक्स्ट पर्पस। Then the next purpose, this is the to deliver specific nursing intervention to meet the needs। ठीक है, मतलब जो भी पेशेंट को as respect to the nursing intervention, जो भी पेशेंट को जिस भी नर्सिंग केयर की जरूरत वहाँ पर रहेगी, वहाँ पर पेशेंट को नर्सिंग केयर देने के लिए नेक्स्ट जो पर्पस कहता है नर्सिंग प्रोसेस का वहाँ पर यूज होता है। The next, to evaluate the care and modify the and the change the nursing intervention if required। अभी पेशेंट का इवेल्युएशन करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद, केयर देने के बाद जो भी चेंजेस रहेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन, सो एज पर चेंजेस इन द पेशेंट डिसीज कंडीशन या फिर डायग्नोसिस, सो इंटरवेंशन विच विल बी रिक्वायर्ड टू द पेशेंट, सो उससे नर्सिंग प्रोसेस करने के बाद आपको पता चल सकता है। ठीक है, सो दिस इज अनदर पर्पस। एंड द लास्ट पर्पस, टू सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केयर प्रोवाइडेड। ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर फंडामेंटल पॉइंट रहता है नर्सिंग में से, उसका रिकॉर्ड रखना या फिर रिपोर्ट रखना या फिर डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नर्सिंग प्रोसेस से आपको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं या फिर वहां पर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द अनदर पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर पर्पसेस क्लियर होते हैं। अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, इन विच द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज साइक्लिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, सो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, साइक्लिक और कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब एक उसका जो साइकिल रहता है, असेसमेंट से प्लानिंग, प्लानिंग से असेसमेंट से डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से प्लानिंग, प्लानिंग से इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन, मतलब जो भी साइकिल चलता है, सो उससे नर्सिंग प्रोसेस डिपेंड रहती है। ठीक है, और कंटिन्यूसली रहती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, सो इन विद द फर्स्ट, इट इज साइक्लिक एंड द कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, मतलब नर्सिंग प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जो नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट साइक्लिक फेज में आता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद प्लानिंग होगा, देन इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन, मतलब जो स्टेज है या फिर जो स्टेप है, साइक्लिक स्टेप है, कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। द नेक्स्ट, इट इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, मतलब नर्सिंग केयर कभी रुकती नहीं है, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, देयरफॉर इट इज अ डायनेमिक इन द नेचर। देन इंडिविजुअलाइज्ड एंड द क्लाइंट सेंटर। ठीक है, सो मतलब हर एक इंडिविजुअल को, हर एक क्लाइंट को, हर एक पेशेंट को वहाँ पर सेंटर रखते हैं, मतलब उसको गोल करते हुए पेशेंट के किस भी कम्युनिटी का होगा या फिर किस भी रिलीजन का भी होगा, सो उसको एक तरीके से सेम केयर प्रॉपर प्रोवाइड करता है। दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन इट इज अ फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो नर्सिंग प्रोसेस किस लिए बनी है? सो नर्सिंग प्रोसेस ही बनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच
या फिर डिसीजन मेकिंग या फिर जो भी प्रॉब्लम रहेगा पेशेंट का वहां पर उसका डायग्नोसिस करके प्लानिंग करके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ठीक है, मतलब पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। देन इट इज इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच, ठीक है, मतलब इंटरपर्सनल है, सिर्फ एक पर्सन में आधारित नहीं है, ठीक है। और कोलैबोरेटिव अप्रोच मतलब वहां पर एक सहयोगात्मक या फिर एक तरीके से वहां पर पेशेंट को सपोर्ट के नजरिए से पेशेंट का केयर करना। सो उस तरीके से कि जो पेशेंट की नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए जो भी केयर करते हैं उसको कोलैबोरेटिव अप्रोच कहते हैं। सो दिस इज द अनदर nursing process characteristics, interpersonal and collaborative approach. So there are some characteristics of the nursing process. So यहाँ पर characteristics complete होते हैं। So अभी देखते हैं फ्रेंड्स जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का। दिस इज द components of nursing process in which there are 5 components of nursing process. So in which the first component of nursing process, this is the assessment. At the end of the video this is completed, ठीक है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट जो कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, उसमें जो कंपोनेंट्स रहते हैं, जो 5 कंपोनेंट्स रहते हैं, हम स्टेप वाइज देखेंगे। सो देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन विच द असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड द इवैल्यूएशन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है as per depend upon the characteristics. So this is the cyclic process and continuous process and as well as dynamic in nature. So जो फर्स्ट स्टेज रहती है दिस इज द असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस में आप पहले असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। असेसमेंट में आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे या फिर हेड टू फुट असेसमेंट करेंगे। उसमें आपको दिखेगा कि पेशेंट को किस तरीके का प्रॉब्लम है क्या। देन उसके बाद आप डायग्नोसिस करेंगे, लैबोरेटरी टेस्ट हो गए या फिर जो आपके टेक्निक्स यूज करने के बाद आपको डायग्नोस होगा। देन उसके बाद प्लानिंग, जो भी डायग्नोसिस करने के बाद डिसीज कंडीशन कॉज है या फिर पेशेंट का प्रॉब्लम है वहाँ पर उस पेशेंट के प्रॉब्लम पर प्लानिंग करना और इम्प्लीमेंट करना। जो भी आपने प्लान किया है उस प्लान को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, अच्छी तरीके से वर्क करना उस पर। एंड देन नेक्स्ट वन इज द इवैल्यूएशन। उसमें जो भी आपने प्लान किया है उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी उसका इवैल्यूएशन मतलब एक तरीके से इवैल्यूएट करना या फिर क्या बोलते हैं मूल्यांकन करना, उसको क्या कहते हैं इवैल्यूएशन। लास्ट में जो भी केयर दिए पेशेंट का आउटकम कितना निकलता है, रिजल्ट कितना निकलता है, उसको इवैल्यूएट करना। दिस इज द होल अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस एंड द स्टेप्स ऑफ द or the components of the nursing process. This is the assessment, nursing diagnosis, planning, implementation and last one is the evaluation. So in which the first component of nursing process, this is the assessment, ठीक है। अभी assessment क्या है देखते हैं। So this is the definition of assessment. It is deliberated, systematic and logical collection of objective and subjective data that are helpful to identify and define problem of client before nurse proceed टू प्लान ऑफ द केयर। अभी असेसमेंट क्या कहता है या फिर असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। सो हेल्थ असेसमेंट में आपने क्लियरली देखा है कि हेल्थ असेसमेंट में जो फर्स्ट डेफिनेशन हेल्थ असेसमेंट की देखी थी, दिस इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द डाटा ऑफ द पेशेंट इन विच द बोथ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव विच विल बी कलेक्टेड थ्रू यूजिंग वन सेंस, in which the sense of touch, sense of vision, sense of smell for detect the different their purposes as well as examination techniques. So we have to collect the data of the patient of both subjective and as well as objective, ठीक है। So उसमें आपने क्लियर किया है। So assessment का डेफिनेशन क्या है, deliberative, systematic and logical collection of the objective and subjective data. सो सब्जेक्टिव जो पेशेंट बोलता है या फिर पेशेंट जो कहता है कि मुझको पेन है या फिर इचिंग है। सो सब्जेक्टिव डाटा हम ऑब्जर्वेशन करके नहीं देख सकते, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज करके या फिर ऑब्जर्वेशन करके हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड दिस इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट बिफोर नर्स
प्रोसीड टू प्लान ऑफ द केयर, ठीक है। सो जो भी प्लान हम रखेंगे पेशेंट के लिए, जो भी करेंगे, सो उसमें असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करने के बाद जो आइडेंटिफाई होगा प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, सो उसको प्रोसीड करने के लिए, प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, दिस इज द असेसमेंट, ठीक है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द असेसमेंट: इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, emergency, and the time lapsed assessment. So in with the first initial assessment, it is also called as admission assessment, ठीक है। So admission, this is nothing but the initial phase or the starting phase of the to giving care to the individual or the patient. So this is the first step of the assessment, this is the initial assessment, ठीक है। And this is the done to establish the complete database for प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सो इनिशियल असेसमेंट में क्या किया जाता है, पेशेंट का सभी बायोग्राफिक डाटा कलेक्ट किया जाता है। सो उससे सभी पेशेंट का क्लियरली जो इंफॉर्मेशन डाटाबेस से कलेक्ट करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दिस इज द फर्स्ट असेसमेंट, दिस इज इनिशियल असेसमेंट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट, दिस इज प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ specific nursing problem identified to earlier assessment. For example, taking vital sign when hourly to check temperature in case of the fever. अभी प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट सिर्फ प्रॉब्लम फोकस में ही रहेगा, मतलब पेशेंट की जिस तरीके से कंडीशन है उस तरीके से असेसमेंट किया जाता है। मतलब जो भी स्पेसिफिक नर्सिंग प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो भी स्टेटस रहेगा क्लाइंट का, वहां पर जो आधारित रहता है असेसमेंट, उसको प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहते हैं। सो उसमें एग्जांपल दिए कि हर एक आवर को आपको पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है। अगर पेशेंट फीवर का होगा, पेशेंट फेब्रल कंडीशन में होगा, सो उसको टेम्परेचर असेस करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट असेसमेंट, दिस इज द इमरजेंसी असेसमेंट। अभी इमरजेंसी असेसमेंट में क्या किया जाता है, इट इज डन इन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन पेशेंट हैविंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जब भी पेशेंट का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आता है, उस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्या रहता है, इमरजेंसी असेसमेंट। अभी इमरजेंसी असेसमेंट में जिस भी डिसीज कंडीशन के रिलेटेड जो भी क्विकली एक्शन लिया जाता है या फिर इमरजेंसी असेसमेंट किया जाता है, सो उसको इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं, या फिर उसमें इमरजेंसी एक्शन ली जाती है। अभी फॉर एग्जांपल, पेशेंट हैविंग कार्डियक अरेस्ट। अभी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का है, दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सो उस टाइम पेशेंट को सीपीआर की जरूरत रहती है। सो उस टाइम एज ए नर्स आपकी नीड है कि पेशेंट का केयर करना, कैरोटिड पल्स देखना है 10 सेकंड के लिए, अगर लगती है नहीं लगती है सो स्टार्ट करना है सीपीआर देने के लिए, ठीक है। 30/2 कॉम्प्रेशन देना है, ठीक है। सो दिस इज द इमरजेंसी असेसमेंट। देन लास्ट असेसमेंट, दिस इज द टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, जो एक्चुअली आफ्टर इनिशियल फेज जो है उससे स्टार्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज डन आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ द आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। जो स्टार्टिंग की फेज है इनिशियल असेसमेंट, उस पर ही आधारित रहती है, क्योंकि इनिशियल फेज में सभी डाटाबेस कलेक्शन किया जाता है। सो उससे ही टाइम लैप्स्ड असेसमेंट वहां पर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, असेसमेंट डन टू नो हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी पेशेंट का सभी टेस्ट से होने के बाद अभी पेशेंट टोटली क्योर है, डिसीज कंडीशन से निकल रहा है या फिर निकल गया है, या फिर पेशेंट का रिहेबिलिटेशन है, डिसीज कंडीशन से निकल के अच्छी हेल्दी पेशेंट हो रहा है, बट उसी टाइम पेशेंट का असेसमेंट करना जरूरत है, ठीक है। सो उस असेसमेंट को क्या कहते हैं, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द डाटा कलेक्शन, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो भी सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव जो इंफॉर्मेशन रहती है पेशेंट की असेसमेंट में क्लियर करते हैं, बट जो डाटा कलेक्शन है किस तरीके से होता है उसके टेक्निक्स भी हेल्थ असेसमेंट ने हमने क्लियर किए थे। अगर अभी तक आपने हेल्थ असेसमेंट नहीं देखा होगा, सो प्लीज हेल्थ असेसमेंट के सभी वीडियोस जो है चैनल पे अपलोडेड है, देखिएगा फ्रेंड्स। सो डाटा कलेक्शन, दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। मतलब जो भी पेशेंट के या फिर क्लाइंट के जो भी हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ के स्टेटस के रिलेटेड जो भी हम पेशेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाटा कलेक्शन। अभी डाटा कलेक्शन के जो भी
स्टेप रहते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, देन उसमें हेड टू फुट असेसमेंट होगा, देन हेल्थ हिस्ट्री होगी, ठीक है। सो सभी जो उसके प्रोसेस के जो स्टेप्स है या फिर उसके मेथड्स है, सो हमने वहाँ पर हेल्थ असेसमेंट में क्लियर किए थे, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स द हेल्थ हिस्ट्री, देन physical examination, result of laboratory and the diagnostic tests and the material contributed by the other health personnel, ठीक है। अभी डाटा कलेक्शन में सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हैं, बट किस वे से करते हैं, सो उसमें पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करना होगा, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, या फिर उसके लेबोरेटरी या फिर डायग्नोस्टिक रिजल्ट हो गए, ठीक है, सभी वहाँ पर मैटर करते हैं। या फिर जो भी हेल्थ पर्सनल, जो खुद का हेल्थ पर्सनल रहता है, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी कहते हैं, सो उनकी क्या राय है या फिर उनका जो कंट्रीब्यूशन है, सो सभी को वहाँ पर कंसिडर करते हुए जो भी पेशेंट के और डाटा क्लियर किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाटा कलेक्शन, ठीक है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ द डाटा। अभी 2 टाइप्स के एक्चुअली डाटा रहते हैं, उसमें सब्जेक्टिव डाटा एंड द ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा मतलब जो भी पेशेंट कहता है, पेशेंट का जो भी फीलिंग है या फिर उसका जो खुद पर ऑब्जर्वेशन है पेशेंट का, उससे वो कन्वर्जेशन करते हैं, उस डाटे को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा किसको कहते हैं, जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट पर, या फिर जब भी आप पेशेंट हॉस्पिटल में पेशेंट लेते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें जो टेक्निक्स यूज करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, सो उस मेथड से जो भी आप ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्ट करते हैं, सो दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव डाटा। So in with the first data subjective, this is also called as a cohort data and also referred as a symptom, ठीक है। So subjective data को cohort data या फिर symptoms भी कहते हैं, ठीक है। And this is include description of problem that patient is suffering, for example itching, pain, feeling। अभी itching, pain, feeling पेशेंट कह सकता है कि मुझे पेन है, इचिंग है या फिर फीलिंग है, आप तो देख नहीं सकते, एज आप नर्स वर्क करेंगे, सो उस तरीके के डाटे के ऊपर क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डाटा। सो जो भी पेशेंट कहता है या फिर वो फीलिंग करता है या फिर जो भी उसका कन्वर्जेशन होता है, उस डाटे को क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव डाटा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव डाटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवर डाटा एंड ऑल्सो रेफर्ड एज अ साइन। अभी जिस भी डिसीज कंडीशन का एक्चुअली कॉज कैसे हम पता चल सकते हैं कि पेशेंट को डिसीज कंडीशन है, कि जब भी आप देखेंगे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स डिसीज कंडीशन रिलेटेड। अभी साइन से जो पेशेंट का डिसीज कंडीशन है उससे क्लियरली नहीं पता चलता, बट सिम्टम से क्लियर हो सकता है कि पेशेंट को पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन है। सो सिम्टम्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। सो सिम्टम्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन विद द सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा को क्या कहते हैं, साइन। सो this can be detected by observer through observation and physical examination techniques, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन करके या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के जो टेक्निक्स रहते हैं फॉर उसका यूज करके। अभी फॉर एग्जांपल स्किन डिस्कलरेशन, ब्लड प्रेशर आर एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा। अभी ऑब्जेक्टिव डाटा में हम पेशेंट का स्किन डिस्कलरेशन है, ठीक है। सो स्किन का डिस्कलरेशन क्यों होता है, एक तो साइनोसिस कॉज करके या फिर जॉन्डिस कॉज करके, ठीक है। सो उसमें स्किन का कंडीशन नॉर्मल से एबनॉर्मल होता है, सो हम क्लियरली वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं। सो दिस इज विच विल अंडर इन द ऑब्जेक्टिव डाटा। देन ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो स्पिग्मोमेनोमीटर यूज करके या फिर मॉनिटर का यूज करके ब्लड प्रेशर वहाँ पर नाप सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द डाटा। देन नेक्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ द डाटा। अभी जो डाटे कलेक्ट करने का, जो डाटा कलेक्ट करने का जो सोर्सेस रहते हैं, देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ द डाटा कलेक्शन। इन द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सोर्स एंड नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्स। अभी प्राइमरी सोर्स क्या है, दिस इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो डायरेक्टली सोर्स क्या है, क्योंकि पेशेंट, दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, सो उस कारण उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो फर्स्ट जो सोर्स है, दिस इज द नथिंग बट द पेशेंट। नेक्स्ट सोर्स, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज इनडायरेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, बट मतलब आप डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते, उसके जो सराउंडिंग जो पेशेंट के रहते हैं उससे आप जो कलेक्ट करते हैं उसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। सोर्स अदर देन क्लाइंट्स एज अ कंसिडर एज अ सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। सो जो भी
क्लाइंट के रिलेटेड जो भी कंसिडर करेंगे उसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। उसमें लैबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स एंड कंसिडर एज अ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, सो सेकेंडरी सोर्स में क्या क्या आता है, जो लैबोरेटरी देन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स रह गए, रिकॉर्ड्स रह गए, सो उसको हम सेकेंडरी सोर्स में आप वहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ डाटा। ठीक है, अभी देखते हैं फ्रेंड्स मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, सो अब तक आपको पता चल गया होगा कि पेशेंट का डाटा क्या है, या फिर डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, या फिर डाटे के सोर्स कौन सा रहते हैं। ठीक है, या फिर डाटे के टाइप्स कौन से रहते हैं, अभी तक आपको पता चल गया। बट अभी देखते हैं मेथड्स ऑफ द डाटा कलेक्शन। जो भी डाटा कलेक्शन करने के लिए जो भी मेथड यूज करते हैं उसमें जो मेथड रहते हैं, सो देखते हैं स्टेप वाइज। सो जो भी सभी पॉइंट्स हैं हेल्थ असेसमेंट में क्लियर है। सो आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करने के लिए हेल्थ असेसमेंट का चैप्टर प्लीज देखिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप दिस इज द ऑब्जर्वेशन। इट इज गैदरिंग द डाटा बाय यूज ऑफ सेंस लाइक स्मेल, विजन एंड द हियरिंग। तो ऑब्जर्वेशन करके आपका अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन का स्किल रहेगा। सो आप सेंस ऑफ स्मेल, विजन, हियरिंग करके वहाँ पर पेशेंट का ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू क्या है, प्लान्ड कन्वर्सेशन विद मीनिंगफुल पर्पस एंड इट इज 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द हेल्थ प्रोफेशनल। सो इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसमें पेशेंट के साथ कन्वर्जेशन होता है, बातचीत होती है, बट मीनिंगफुल पर्पज के साथ बातचीत होती है। ठीक है, और 1-to-1 इंटरेक्शन मतलब क्लाइंट और हेल्थ प्रोफेशनल ही वहां पर बातचीत करते हैं। ठीक है, और डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन। इट इज सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा फॉर आइडेंटिफाई द patient's problem. So in with the head to foot assessment, and nurse use technique of infection, palpation, percussion, auscultation to know the health problems of the patient. ठीक है, so एग्जामिनेशन के टेक्निक्स में आप वहाँ पर एग्जामिनेशन टेक्निक यूज करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें इंस्पेक्शन होगा, पाल्पेशन होगा, देन परकशन होगा, auscultation होगा। ठीक है, सो देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज हेड टू फुट असेसमेंट भी आप वहाँ पर यूज करके पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेथड्स ऑफ द डाटा कलेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द डाटा कलेक्शन मेथड। अभी लास्ट जो पॉइंट है वीडियो का, दिस इज द डाटा कलेक्शन। जो मेथड्स रहते हैं उसमें जो डाटा रहता है, अभी उस डाटे के जो रिलेशन रहते हैं, सो कैसे रहते हैं अभी देखते हैं। जो भी डाटा कलेक्ट करने के बाद, उसके मेथड यूज करने के बाद जो भी डाटा रहेगा उसके जो फेज रहते हैं, सो उसमें जो पहला फेज है दिस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे स्टेप क्या है, फर्स्ट डाटा कलेक्ट करना पेशेंट का। सो उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा में दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सो फर्स्ट फेज क्या है डाटा कलेक्शन की, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब जो पेशेंट का सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना, दिस इज फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट यहाँ पर वैलिडेशन ऑफ डाटा करना। ठीक है, सो जो नेक्स्ट है वैलिडेशन ऑफ डाटा, मतलब जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसका वैलिडेशन कितना है, वैलिड है कि नहीं डाटा जो भी आपने कलेक्ट किया है, एक्चुअली वैलिड है भी नहीं, आपको देखने के लिए जो वैलिडेशन फेज रहती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा कलेक्टेड, मतलब जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है फर्स्ट स्टेज में, उस डाटा का वैलिडेशन करने के लिए उसकी एक्यूरेसी आपको देखनी। एंड नेक्स्ट दिस इज द ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, मतलब वैलिडेशन होने के बाद, पेशेंट के डाटा का एक्यूरेसी होने के बाद उसका ऑर्गेनाइज करना, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करना। द डाटा कलेक्टेड एज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड सम मेथड्स और द फ्रेमवर्क्स इन विच द फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एंड द बॉडी सिस्टम मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या होता है, जो भी पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया हुआ डाटा, उसका वैलिडेशन चेक करने के बाद अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से कलेक्शन करने के बाद उस डाटा का यूज करके पेशेंट को ऑर्गेनाइज करना, या फिर मेथड्स का या फिर फ्रेमवर्क का वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन करना। सो उसमें फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, मतलब डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद जो फर्स्ट वहाँ पर पॉइंट आता है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, मतलब जो पेशेंट के फंक्शनल जो स्वास्थ्य के रिलेटेड जो उसका स्वरूप कैसा है, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करने के बाद पता चल सकता है।
उसके बाद बॉडी सिस्टम मॉडल, ठीक है। एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द डिसीज कंडीशन ऑफ द पेशेंट related to the disease condition and related to the body system and the part of the body. So we have to determine the cause of the disease condition and related to the collect the data of the patient, and as well as the plan to the disease condition related to the disease condition as well as body system of the patient, ठीक है। सो उसमें बॉडी सिस्टम मॉडल आता है। सो यहाँ पर डाटा कलेक्शन करने के बाद उसका कलेक्शन क्या हुआ, डाटा वैलिड है कि नहीं देखना, और वैलिड होगा, एक्यूरेसी होगा, सो उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द डाटा कलेक्शन एज वेल एज द फेज ऑफ द डाटा कलेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर क्लियर होता है फ्रेंड्स। नर्सिंग प्रोसेस यहाँ पर नहीं क्लियर होता। नर्सिंग प्रोसेस करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको आने वाले कुछ वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो फिलहाल यह पार्ट में इतना ही। इस पार्ट में हमने असेसमेंट क्लियर किया है। सो अभी रिमेनिंग जो नेक्स्ट कंपोनेंट रहते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, उसमें डायग्नोसिस होगा, प्लानिंग होगा, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन होगा। सो आने वाली वीडियो में आज अपन देखेंगे। बट फिलहाल जो फर्स्ट पार्ट है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।